नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। हाँ, वंश कैमरा खोल सकता है। अनिला मामी भी कैमरा खोल सकते हैं। कैमरा खुला हो तो अच्छा लगेगा मुझे। पिछली कक्षा में हमने गति लेसन पर चर्चा शुरू करी थी और हमने देखा था चार गति के रहने के स्थान, नरक गति का स्वरूप, दुख वगैरह, आयु वगैरह देखा था। चारों गति में जाने के कारण कौन से परिणामों से जीव कौन सी गति में जाता है वो आज देखेंगे। और उसके पहले हमने तिर्यंच गति का स्वरूप भी पिछली बार देखा था, उसका थोड़ा सा रिवीजन करके मनुष्य गति और देव गति पर चर्चा करेंगे। है मनुष्य गति और देव गति पे भी हमने लगभग लगभग तो चर्चा कर ली थी। आज देखने वाले हैं इन गतियों में जीव कौन से परिणामों से जाता है ना। अम, तिर्यंच गति में बहुत ज्यादा वेराइटीज है और वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला काम होता है, तो थोड़ा उस पर रिवीजन कर लेते हैं। पांच इंद्रिय के भेद जो पढ़ते हैं वो सारे तिर्यंच गति में ही पढ़ते हैं। नार की सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं, मन सहित ही होते हैं। ये सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं, मन सहित ही होते हैं। और सभी मनुष्य पंचेंद्रिय और मन सहित ही होते हैं। नारकियों के सात नरक होते हैं उस अनुसार, सात प्रकार के, लेकिन वो सात पार्ट है जहाँ उनके कम आयु से ज्यादा आयु तक और अलग अलग दुखों की परिस्थितियां बनती है। मनुष्य के वैसे भेद देखे तो कर्म भूमि और भोग भूमि के भेद भी पड़ते हैं। जहाँ काम करके आजीविका करके जीना होता है और जहाँ पर धर्म होता है उसे कर्म भूमि कहते हैं। जहाँ मोक्ष जाने की व्यवस्था होती है या धर्म प्राप्त होता है, जैसे अभी हम है तो यहाँ जब चौथा काल छठा काल, यहाँ कर्म भूमिया है, क्रमे है ना। वंश को पता है, वंश कर्म भूमिया कितनी होती है? ढाई द्वीप में मनुष्य होते हैं, ओनली ढाई द्वीप में। उसमें से कुछ एरिया ऐसा है जहाँ कर्म भूमि यानी धर्म की प्राप्ति होती है। हाँ वंश बोलो, कितनी कर्म भूमिया होती है? 8। अनम्यूट करो और पांच। 8। भोग भूमि, कर्म भूमि। ऐसे 15 कर्म भूमिया होती है और ऐसे ही 15 32 वो अभी डिटेल नहीं करते, भोग भूमिया क्षत्रियो। हाँ, 15 कर्म भूमिया होती है और 30 भोग भूमिया होती है। अभी उसकी चर्चा छोड़ देते हैं, है ना। हाँ अभी तो यहाँ मनुष्य, समुच्चन मनुष्य भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं।
जैसे हम सभी जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो गर्भज कहे जाते हैं, और जो वातावरण से माहौल से उत्पन्न होते हैं, ऐसे समुच्चय मनुष्य सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई देने वाले नहीं होते, लेकिन मनुष्यों के बगल में स्त्रियों के अंगों में ये होते हैं और उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य के भेद हमने देखे। अब तिर्यंस गति में एक इंद्रिय में वंश बोलोगे, एक इंद्रिय के कितने भेद है? कितने प्रकार के? हाँ, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से बोल पाओगे? आपका आपका मोबाइल थोड़ा सा है, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है। पृथ्वी काय, जल काय, जल। अग्नि काय, वनस्पति काय, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 एक इंद्रिय जीव होते हैं। जब वो जीव निकल जाता है तो उनके शरीर बने रहते हैं। जैसे पानी है, गर्म कर दिया तो उसमें से जीव निकल गया और पानी वो शरीर रहा, ठीक है। वनस्पति है ना, तो वो काटने के बाद उसमें से जीव निकल गया तो वो वनस्पति में है ना। तो एक है। फिर 2 इंद्रिय जीव, इडली वगैरह अनेक प्रकार के जंतु छोटे छोटे होते हैं। फिर 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में चींटी मकोड़ा आएगा। 4 इंद्रिय मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, स्पाइडर, ये सब 4 इंद्रिय जीव है। और 5 इंद्रिय में फिर गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, मेढक, सर्प, मगरमच्छ, मछली और कबूतर, कौवा, मोर, जो ये सब दिखाई दे रहे हैं वो सब संगनी यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीव है। आपको पता होगा जटायु करके, है ना, नाम सुना होगा, रामचंद्र और सीता के साथ था, और उन्होंने उसने आहार दान की अनुमोदना करी थी। मुनिराजों को जंगल में जब सीता और राम आहार दे रहे थे तो उसे जाति स्मरण हो गया था, अपने पूर्व भव याद आ गए थे। और पूर्व भव में उसने मुनिराजों पर उपसर्ग किया था, वो याद आ गया। उसके बाद कितने नरक आदि के भवों में दुख भोगा, और अभी उसको सम्यक दर्शन हो रहा है, क्योंकि पूर्व में उसने जो सुना था वो उसे याद भी आ गया, और उसके माध्यम से वो सम्यक दृष्टि हो गया। तो ऐसे जटायु, वो तो मांसाहारी पक्षी था, है? फिर वो श्रावक हो गया, शुद्ध शाकाहारी हो गया। लेकिन ये पक्षी भी और ये पशु भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने आत्मा को जान सकते हैं, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। पूर्णता नहीं कर पाएंगे, वो मनुष्य गति में ही होगी, लेकिन शुरुआत चारों गति में होती है, ये समझना। चारों गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्गों में भी हो सकती है, नरकों में भी हो सकती है, तिर्यंस गति में भी। संगनी पंचेंद्रिय को, है ना, 4 इंद्रिय तक के जीवों को मन नहीं होता, सोचने की शक्ति नहीं होती, तो उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन मन सहित 5 इंद्रिय तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ठीक है। और मनुष्य को तो हम सोचे तो, है ना, हर जगह सोचे तो। अब हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे वो मच्छर मारने का रैकेट, हमारे अंकलेश्वर में बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि घर में तो रखे और मच्छर मारे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए तो ठीक है। लेकिन लोग यहाँ तक कर मच्छर मरते मच्छर मरते रहते हैं, मरेंगे, है ना। तो ऐसे किसी को करुणा हमारे ऊपर नहीं आएगी, है ना, जब तिर्यंस गति में। तो अरे मच्छर मारने के कुछ, मेरे घर पे एक गेस्ट, तो हम लोग तो मच्छर जालियां बांधते हैं, जो इलेक्ट्रिक गैजेट, जिससे मच्छर खींच के उसमें जाएंगे और मर जाएंगे जल्दी, है ना। तो ऐसे साधन हमारे घरों में तो नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन ये तिर्यंस गति के दुख है, हमें लगता है ये छोटे छोटे जीवों को क्या दुख होता होगा, लेकिन उनको हमसे ज्यादा दुख होता है। ज्यादा बोल रही हूँ, देखो मान लो कि हमें कोई जला के मार दे, तो हम चिल्ला सकते हैं, भाग सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो अंदर से दुख ज्यादा लगता है ना, वो कष्ट तो है ही शारीरिक, लेकिन कुछ नहीं कर सकने का वो मानसिक दुख भी
है ना। तो ये मत समझना कि एक इंद्रिय जीव को दुख नहीं होता होगा, होता है, उससे ज्यादा उन्हें ये प्रकार का दुख होता है। ठीक है। देखो ये डराने की बातें नहीं है। और बात ऐसी है कि ये वास्तविकता है। वास्तविकता जानेंगे तो संसार से चारों गति से वैराग्य आएगा और धर्म का मार्ग पूछेगा हमें, है ना। नहीं तो बहुत लोगों को डर लगता है तो ये बोलते हैं कि अरे ऐसी ऐसी बातें मत करो, है ना। हमें डर लगता है तो दुख होता है। अरे ऐसा नहीं, अभी सुनने में दुख लगता है तो फिर भोगना पड़ेगा तो क्या होगा। तो हमारे पास बहुत सुंदर अवसर है कि हम चुटकी बजाकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, है ना। एक तिर्यंस गति का जीव, वो जटायु मांसाहारी पक्षी, एक शेर, एक एक चिड़िया, एक कबूतर ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ये काम हो सकता है। चलो अभी हम आगे, देव गति में भी हमने वैसे तो थोड़ी चर्चा करी थी कि देव गति में वैसे ऐसे दुख नहीं होते। कैसे कि भाई रोग नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगती, ठंडी गर्मी नहीं लगती, कोई किसी प्रकार का कमाने की कोई तकलीफ नहीं है, आजीविका की दरिद्रता की कोई तकलीफ नहीं है। अरे 9 माह गर्भ में तिर्यंस गति और मनुष्य गति को तो माता के पेट में रहना पड़ता है तो दुख है। ऐसा दुख भी देव गति में नहीं होता। तो फिर देव गति तो सुख वाली होती होगी, है ना, कि नहीं, है ना। चारों गति दुख रूप ही है ना। वंश कौन सी गति सुखरूप है? कोई गति सुखरूप है क्या? वंश का माइक खराब है और मैं पूछती जाती हूँ, है ना। पंचम गति के अलावा कोई नहीं है। हाँ शाबाश, है ना। चार गति के ऊपर एक पंचम गति है ना, सिद्ध दशा। यही वास्तव में सुख रूप है। बाकी तो चारों गति में दुख है। अब तो बस स्वर्गों में क्या दुख है, आपने तो बताया कुछ दुख है ही नहीं, है ना। तो सुनो, स्वर्गों के दुख ऐसे है कि पहले तो मरना पड़ेगा, है ना। जहां से मरना पड़े, निकलना पड़े, ये दुख ही है। दूसरी बात, देखो वहां देव जो होते हैं ना, उनका आयुष्य बहुत लंबा होता है, और देवियों का हमारी अपेक्षा तो बहुत लंबा होता है। लेकिन एक देव के आयु पूर्ण होते होते हजारों लाखों देवियों का वियोग हो जाता है, यानी वो मर मर के चली जाती है। तो वो सोचो, जैसे सोधर्म इंद्र का 2 सागर का आयु रहता है, और उसकी पटरानियां मतलब 40 मील पटरानियां वहां से निकल निकल कर मोक्ष चली जाती है, और वो यहाँ उनका वियोग में दुखी होता रहता है। वह वो ज्ञानी है, एक भवावतारी है, लेकिन कहने का मतलब पत्नियों का वियोग, एक पत्नी का वियोग हो तो कितना दुख होता है, एक पति का वियोग हो तो कितना दुख होता है ना। तो यहाँ 40 नील देवियां उसके पहले मर मर के चली गई, तो दुख होता होगा कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, वहां ईर्ष्या का दुख है ना। मनुष्यों में भी देखा जाता है बहुत ज्यादा ईर्ष्या, एक दूसरे को देख देख कर जलन अपने पास। देखो मेरे पास मान लो 5 करोड़ रुपया है, और मेरे अच्छा है, आज अच्छे से चल रहा है। अब मेरे पड़ोसी के पास 7 करोड़ हो तो ये लगता है कि अरे उसके पास कैसे है, ये एक जलन। तो देवों में भी ऐसा होता है, एक दूसरे की रुद्री देख देख कर, शक्ति देख देख कर जलते हैं और दुखी होते रहते हैं। दूसरा, जब उनको देखो, देवों की मनुष्य की आयु, अगला आयु पड़ेगा उसकी व्यवस्था ऐसी होती है, डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कहीं भी बीच में पड़ती है, बहुत डिटेल में नहीं जाते अभी। लेकिन देव गति की व्यवस्था और नरक गति की व्यवस्था ऐसी है, अंतिम 6 माह में अगला आयु पड़ेगा, यानी अगला कहाँ जाना है वो अंतिम 6 महीने में ही नक्की होता है। ठीक। अब 6 महीने में उनको तो पता चल जाता है, अब जिज्ञानी होते हैं कि अब मुझे जाने का समय आ गया है, मेरा आयु खत्म होने को है। तो वो क्या करते हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव है वो दुखी होते हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, अरे रे, यहाँ इतना अच्छा था, मनुष्य गति में जाना पड़ेगा, अरे कैसा शरीर, कैसा मलमूत्र और कैसा खाना पीना, अरे ऐसे जाना पड़ेगा, अरे तिर्यक गति में जाना पड़ेगा, अरे ऐसे दुख भोग, दुखी होते रहते हैं। और जब दुखी होते रहते तो कषाय है, उसी बीच आयु पड़ेगी तो नियम से गलत आयु पड़ेगी। और इसलिए पता है, बहुत ज्यादा देव एक इंद्रिय में चले जाते हैं वहां से निकलकर। क्यों? पता है, वो देखते हैं कि अरे ऐसे मलमूत्र वाला शरीर और ऐसा खान पान और ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर एक इंद्रिय में ऐसा मलमूत्र वाला शरीर नहीं होता, तो एक इंद्रिय में चले जाते हैं, है ना। तो ये नरकों के दुख की लास्ट के 6 महीने वो रो रो के निकालते हैं, और उसके फल में वो एक इंद्रियादि में चले जाते हैं। दूसरा, वहां जैसे कुछ देव ऐसे हैं, जैसे सूर्य चंद्र, तो सूर्य चंद्र के विमान है ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं। तो घूमते रहते हैं ना, तो कुछ एक जाति के देव है
जो उसे धकेलते हैं। अब धकेलने में उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती, लेकिन उनको ये काम सौंपा है। तो ये काम करने में हीनता लगती है, बहुत हीनता। जैसे हमारे यहाँ कोई ड्राइवर का काम करता हो तो हिंसा लगे, ऐसे हिंसा लगती है, तो उसमें दुखी रहते हैं। अरे यहाँ जैसे पहले के जमाने में होता था कि एक हरिजन के या कोई भंगी है तो उसको गांव के बाहर अलग रखते थे, है ना। ऐसे देवों में भी व्यवस्था होती है। कुछ जाति के देव अलग गिने जाते हैं, नीच कक्षा के, उनको अलग रखते हैं, है ना। देवों में भी 10-10 प्रकार के अलग अलग भेद प्रभेद है, डिटेल नहीं जाता, ये सब तत्वार सूत्र के तीसरे चौथे अधिकार में दिया है। दूसरा, देवों में ये पशुओं की व्यवस्था, जैसे सौधर्म आया तो ऐरावत हाथी लेकर आया। तो ये ऐरावत हाथी कहाँ से आया? अरे वो देव है एक, उसे आज्ञा दी आप हाथी बन जाओ, आप घोड़ा बन जाओ, ये बन जाओ। वो सेना लेके आता है, पंच कल्याणकों में आता है। तो वो पशु कौन होते हैं? कि वो देव होते हैं, है ना। तो जिस देव को अधीनता है वो कहेगा ऐसा करना पड़ेगा। अब एक और दुख बताऊं मैं। जैसे हम लोगों को आज मरना है, मान लो अपने में से किसी की आज आयु खत्म हो गई, तो आज के दिन हमें पता है कि आज मरना है, तो आज हमें काम पे जाना पड़ेगा क्या? या हम जाएंगे? छोड़ दो, अभी तो आज को जाना है। अब देखो आदिनाथ भगवान जब उनका सबको पता है, नीलांजना का नृत्य देखते देखते उनको वैराग्य, क्योंकि नीलांजना की मृत्यु हो गई, तो नीलांजना का मरना पक्का था। तो धर्मेंद्र को पता था कि नीलांजना की अभी मृत्यु होनी है, फिर भी ड्यूटी लगा दी कि तुम्हें आज जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आदिनाथ को वैराग्य लाना है ना, तो उनके सामने तेरा मरण होना चाहिए। तो अब उसकी मरने की तैयारी है और वो नाच रही है। ये दुख नहीं है क्या? है ना। तो देव गति में मानसिक दुख बहुत ज्यादा है। और पता है, आप लोगों को कभी सुना कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया इसलिए, या किसी को रोग हो गया इसलिए उसने सुसाइड कर ली? जितने भी आत्महत्या के केस देखे जाएंगे ना, वो सारे मानसिक बीमारियों के केस होते हैं। जो भी आत्महत्या करके मरता है, जल के मरता है, तो उसके पीछे मानसिक प्रॉब्लम ही होते हैं, है ना। कोई रोग से या अकस्मात के कारण दुखी था और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, ऐसे केस बहुत, मैं तो, मैंने तो ज्यादा सुने ही नहीं। ये बच्चे आत्महत्या करते हैं तो क्या मानसिक पढ़ाई के कारण, मानसिक प्रॉब्लम के कारण, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता था फिर भी आत्महत्या कर ली, क्यों? एक परसेंटेज कम आया। ये क्या है? ये मानसिक मानसिक दुख है ना। तो स्वर्गों में मानसिक दुख बहुत होते हैं, और इसलिए चारों गति दुख रूप ही है ना। जितना राग है, राग का दुख है। बहुत ज्यादा संपत्ति होने पर भी लोग संपत्ति की प्राप्ति के लिए दुखी होते जाते हैं ना, देखे जाते हैं। ऐसे ही देव गति में अ, कसाई के कारण दुख, काम का। अब ये जो लेसन है ना, अब तक जो देखा वो वैराग्य की बात थी, है ना। थोड़ी जानकारी थी, थोड़ा वैराग्य बढ़ाने की बात थी। लेकिन अब संभालने के अपने परिणाम, है ना, कि कौन सी गति में जीव कैसे परिणाम के फल में जाता है, हम क्या परिणाम करते हैं। तो देखते हैं नरक गति में जाने के परिणाम का मतलब कि क्या कारण है, जीव नरक गति में क्यों चला जाता है, किस अपराध के कारण जीव जाता है। तो तत्वार सूत्र का छठे अधिकार का सूत्र है, छठा, हाँ छठा है। बहु आरंभ परिग्रह नरक के आयु। नरक आयु का कारण है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। तो अभी आरंभ और परिग्रह क्या है ना। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारे पास ज्यादा कोई परिग्रह नहीं है ना, तो हम तो नहीं जाएंगे। देखो, जैनी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अन्य कथन है। लेकिन फिर भी ये आरंभ और परिग्रह क्या है वो थोड़ा समझेंगे, है। तो बहुत आरंभ, आरंभ का मतलब होता है जिससे हिंसा होती है, ऐसे कार्य, चाहे घर गृहस्थी के हो और चाहे व्यापार नौकरी वगैरह की हो, है। तो जिससे बहुत ज्यादा हिंसा होती है, रात दिन का फैक्ट्रियां चलती है, रात दिन ट्रकें चलते हैं, रात दिन काम चलता रहता, तो उसमें कितनी ज्यादा हिंसा होती है। तो जहाँ हिंसा बहुत ज्यादा होती है, वो सारा आरंभ कहा, वो क्रिया को आरंभ कहा जाता है। अपने जीवन में देख ले, जहां जहां पर, ठीक है। कोई आजीविका ऐसी है हिंसक हो, तो हमारे यहाँ यहाँ जैन है, श्वेतांबर जैन है, उनकी जूतों की फैक्ट्री है, तो वहां लेदर का ही काम चलता रहता है। तो ये हिंसा का कारण हुआ, है ना। जहां जहां आजीविका हिंसा की है, जहां पेस्टिसाइड की दवाइयां बनती है और उसको बेचा जाता है, या फिर ऐसे जैनियों के बिजनेस,
या नौकरियां कैसी होनी चाहिए, बहुत अहिंसक हो, सोने चांदी की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, कपड़ों का धंधा हो। आजकल अलग अलग प्रकार के बिजनेस निकले हैं। हमें अपनी बुद्धि से, विवेक से, कि भी जहाँ हिंसा नहीं हो ऐसे हमारे काम हो। बहुत आराम परिग्रह में बिना प्रयोजन के नल खुले हो और पानी ढोलते ही जाओ, ढोलते ही जाओ, ढोलते ही जाओ। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है ना। तो ये बहुत आरंभ हो जाएगा है। तो ये सब विवेक हमें लगाना है। बहुत परिग्रह है ना, हमने 5 बात सीखे, उसमें परिग्रह की परिभाषा भी सीखी थी है ना। वंश परिग्रह किसे कहते हैं पता है? ये तत्वा सूत्र का ही सूत्र है, परिग्रह की परिभाषा। याद है? भूल गया? कोई बात नहीं है, मैं बोल देती हूँ। हाँ, बहुत आरंभ, सॉरी, हाँ, मूर्छा परिग्रह है ना। मूर्छा यानी ममत्व परिणाम। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और चाहिए, चाहिए, चाहिए। ये ममत्व के परिणाम जो है वही परिग्रह है। कुछ भी नहीं हो, लेकिन चाह बहुत ज्यादा और मेरा मेरा बहुत ज्यादा हो, तो वो ममत्व है। तो ऐसे बहुत ज्यादा ममत्व, बहुत होने पर भी बहुत चाह हो, कुछ नहीं होने पर भी बहुत चाह हो, और मेरा मेरा भाव हो, तो ये ममत्व के परिणाम ये जितने ज्यादा है उतना ज्यादा परिग्रह है। परिग्रह के भेद भी भूल गए होंगे आप, है ना। बाहर के तो 10 परिग्रह है, लेकिन अंतरंग के पंच 14 परिग्रह। हाँ, नाम बोलोगे 14 के वंश? क्रोध मान माया लोभ रति और वही हाँ, नौ 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 कषाय। कषाय। कषाय हाँ, और एक मिथ्यात्व। पहला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, देखो, क्रोध मान माया लोभ और नौ कषाय। बरोबर, बहुत अच्छा। परिग्रह में सबसे पहला नाम है मिथ्यात्व। हमने ये भी लिया था कि बाह्य परिग्रह वास्तव में कभी छूटेंगे तो मिथ्यात्व जाएगा, नहीं तो एकत्व पड़ा है। पाप का उदय है तो बाह्य में परिग्रह नहीं है, पुण्य का उदय है तो परिग्रह देखा जाएगा। तीर्थंकरों को भी परिग्रह था, लेकिन उसमें एकत्व नहीं था, ये मेरा है ऐसा ममत्व नहीं था। मिथ्यात्व उसे कहते हैं, वो नहीं था। तो सबसे पहला परिग्रह तो है मिथ्यात्व। फिर है क्रोध मान माया लोभ, और फिर नौ नौ कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। नौ कषाय के नाम याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी तीव्रता, मिथ्यात्व की तीव्रता और कषायों की तीव्रता, ये परिग्रह है। हमें परिग्रह यानी बाह्य ही दिखता है, बाह्य भी है, लेकिन मूल परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह है जो 14 परिग्रह है। तो इसकी तीव्रता वो नरक गति का कारण बनता है। और इसकी तीव्रता में जीव क्या क्या करता है, तो सप्त व्यसन करता है। आगे आके हमें 7 व्यसन का लेसन भी आने वाला है, लेकिन 7 व्यसन क्या है? तो जुआ खेलना, मांस भक्षण, मदिरा पान, वेश्या सेवन, शिकार करना, पर स्त्री सेवन और चोरी करना, ये 7 व्यसन कहे जाते हैं, है ना। अपनी अपनी भूमिका में इससे जो हमें लगता है कि हम वो पैसे वाले जुआ खेले है ना, लेकिन ठीक है, लेकिन नरक गति का कारण तो ये 7 बड़ी चीजें नरक गति का कारण बताई है। फिर और क्या है, मिथ्यात्व को भी नरक गति का कारण बताया है। हालांकि मिथ्यात्व के साथ साथ शुभ भाव हो तो नरक गति नहीं होगी, ठीक है? अब तिर्यंच गति जाने के कारण, है ना। तो तिर्यंच गति जाने का कारण एक बताया चतवार सूत्र में, माया तिर्यंच योना। मायाचारी के परिणाम, मायाचारी किसे कहते हैं? छल कपट के परिणाम, है ना। दिखाना कुछ और पीछे रखना कुछ और, मन में कुछ और है, बाहर कुछ, है ना। हमने उदाहरण दिया था, मगला तपस्वी जैसे दिखे और फटाक से मछली पकड़े, है ना। तो ये क्या है? मायाचारी। और देखो, धर्म के क्षेत्र में मायाचारी वो बड़ा पाप करता है। अब धर्म के क्षेत्र में मायाचारी कैसे होती है? जैसे जैसे किसी को दिखाने के लिए धर्मात्मा बनना, धर्मात्मा रियल में नहीं बनना, लेकिन किसी को दिखाने के लिए। जैसे पूजा, अब 4 लोगों के सामने पूजा कर रहे हो तो अच्छे से करना है ना, बिल्कुल दिखना चाहिए, थाली भर के द्रव्य और ये वगैरह। और अकेले हो तो इधर उधर कोई आ जाए तो बढ़िया जोर जोर से बोलना शुरू करना, है ना। उपवास एकासन वगैरह किसी को पता नहीं चले तो बोल बोल के, आज एकासन किया है, आज उपवास किया है, 2 उपवास किए, और किसी ने नहीं पूछा, किसी न किसी रीजन से बताने का, मतलब सबको पता चलना चाहिए कि मैंने उपवास किए हैं, है ना। मैंने दान किया, अच्छा दान किया, और फिर किसी ने नहीं पूछा, या किसी को नहीं पता, तो फिर बताए कैसे? तो
फिर कुछ न कुछ करके। तो ये जो धर्म के क्षेत्र में मायाचारी होती है वो खतरनाक होती है। और मायाचारी यानी छल कपट, दूसरे को छलने के भाव। तो ये बोलते हैं ना, शब्द बोलते हैं, वाटर बॉटली में उतार देना, है ना, उसको तो हलाल कर देना, उसको तो ये शब्द जो बोलते हैं ना कि किसी को छेतर लेना, है ना, तो बुराई कर देना, ये मायाचारी के परिणाम है। और पता है सबसे ज्यादा परिणाम जीव मायाचारी के करता है, क्रोध मान माया लोभ में। दिखता तो नहीं है, समझ में तो नहीं आता क्योंकि ये छुपा पाप है, लेकिन कैसे समझ में आया कि आपको कैसे पता चला कि मायाचारी के परिणाम जीव ज्यादा करता है? क्योंकि तिर्यंच गति के जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है और मायाचारी के फल में तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है ना। तो इसे हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए, सरलता। देखो मायाचारी छूटेगी, 10 धर्म पढ़ते हैं ना हम, तो क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है ना, मान के अभाव में मार्दव प्रकट होता है यानी कोमलता प्रकट होती है, और मायाचारी के अभाव में सरलता प्रकट होती है। सरलता होना यानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना, अब आप समझ लेना थोड़ा सा, तो वक्र परिणामी नहीं होना। तो ऐसे सरल परिणामों से मनुष्य गति मिलती है। अब मनुष्य गति के कारण देखते हैं, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, यानी अपने जो कार्य है वो कम से कम हिंसा के बने, तो वो अल्प आरंभ है। और अल्प परिग्रह यानी जो बाह्य में भी तो लगेगा लेकिन अंतरंग में भी, क्रोध मान माया लोभ वगैरह कषाय जिसके मंद पड़ चुके हैं, तो ये अंतरंग परिग्रह भी। और ये मूर्छा, मूर्छा ही परिग्रह है, तो ममत्व ही परिग्रह है, तो वो भी मंद हो गया है, तो वो मनुष्य गति का कारण बनेगा। दूसरा एक और बता दूं, देखो नारकी कभी नरक में उत्पन्न नहीं होता है और ना ही नारकी कभी देव में उत्पन्न होगा। तो नारकी कहाँ उत्पन्न होगा कि नारकी मनुष्य और तिर्यंच में उत्पन्न होगा। अच्छा देव कहाँ उत्पन्न होगा कि अभी देव गति के जो जीव है ना वो फिर से देव गति में उत्पन्न नहीं होंगे और ना ही वो नरक गति में जाएंगे, तो वो भी मनुष्य और तिर्यंच गति में आएंगे। ठीक है, तिर्यंच गति के जीव चारों जगह जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंच भी फिर से बन सकते हैं, देव गति में भी जा सकते हैं और नरक गति में भी जा सकते हैं। और मनुष्य गति के जीव के लिए कितने दरवाजे खुले हैं, वंश बताएगा? मनुष्य गति के जीव कहाँ कहाँ जाएगा, कितने दरवाजे खुले हैं? अ, 5, है ना। मोक्ष का दरवाजा भी तो मनुष्य गति के लिए खुला है ना। हाँ, पंचम गति के लिए भी, और मोक्ष में अभी यहाँ नहीं हो, लेकिन मनुष्य गति की आप जनरल बात कर रहे हैं, तो मनुष्य गति के लिए मोक्ष का दरवाजा भी खुला है। ओनली मनुष्य गति ऐसी है, वहां से जीव स्वर्ग में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, तिर्यंच में भी जा सकता है, फिर से मनुष्य भी बन सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। तो ऐसे मनुष्य गति में से पांचों दरवाजे खुले हैं। मनुष्य गति का कारण पहला अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह है, ये समझ में आ गया ना। परिग्रह को थोड़ा सा समझना, एक तो बाह्य परिग्रह तो है ही, लेकिन अंतरंग परिग्रह बहुत मुख्य है। मिथ्यात्व मंद पड़ा है, देव शास्त्र गुरु रुच रहे, ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया है ना। तो ये जो कारण है वो मनुष्य गति में प्राप्त है। हमें लगता है मनुष्य गति अच्छी है, फिर तो देखो मनुष्य गति के दुख भी तो हमने देखे थे, हैं बहुत सारी बातें करी थी कि रोग, इतने ज्यादा रोग आज फैल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से लोग रोगी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, माँ के पेट में 9 महीना रहना पड़ेगा। फिर दरिद्रता का दुख, गरीब लोग कितना काम करते हैं, मजदूर लोग, तो अनेक प्रकार से दुख हमने देखे थे। तो ये गति भी, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जहाँ बहुत अच्छा मतलब देव शास्त्र गुरु मिले हैं। सारे मनुष्य को थोड़े ही मिलते हैं, है ना, एक मुट्ठी भर गिने चुने लोग हैं जिनको ये सच्चे वितरागी देव शास्त्र गुरु मिले हैं। बाकी के लोगों से मिलना, है ना, कैसी कैसी मान्यताओं के साथ लोग जीते हैं। अब देव गति जाने के कारण, तो देव गति जाने के कारण समझना आप थोड़े से, शुभ भाव को बताया जाएगा यहाँ है मुख्यतः। मंद कषाय बिल्कुल शुभ भाव, तो कैसे कैसे शुभ भाव, देखो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि पुण्य और पाप, हमने जो एक एक रेखा बना के रखी है ना, क्या कि मंदिर जाना, पूजा करना, स्वाध्याय करना ये पुण्य है और बाकी पाप है, ऐसा नहीं है किसी भी चीज में। देखो मैंने प्रूफ किया था लेकिन फिर से बता रही हूँ। जैसे एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो कैसे आएगा? पुण्य करके ही तो आएगा ना।
और 5 इंद्रिय जीव पाप के फल में 1 इंद्रिय तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पुण्य किए इसने, वो कौन सा मंदिर गया था, कौन सा स्वाध्याय किया था, कौन सा तप किया था, कौन सा दान किया था। अरे दया भी तो कहाँ करी थी किसी की उसने, है ना। तो उसने क्या किया कि जो कषाय है ना, आकुलता आकुलता आकुलता, वो मंद हुई, तो 2 इंद्रिय तक 3 इंद्रिय तक बढ़ता बढ़ता ऊपर आया है। तो ये तीव्र कषाय वो पाप है, और कषाय मंद होना वो पुण्य है। तो ये समझना कि हर चीज में शांति रखना, समता रखना भेद विज्ञान के बल पे, तो ये मंद कषाय ये पुण्य है, समझना आप, है ना। नहीं तो मंदिर में जाए पूजा कर रहा है लेकिन आकुलता पूरे भरी है ना। घर पे क्या हो रहा होगा, सास बहू है तो सास माँ मंदिर में बैठी और बहू क्या कर रही होगी, बहू कुछ ना ये कर लेना वो कर ले, तो ये आकुलता चल रही हो, है तो फिर वो कहाँ पुण्य है। तो मंदिर में जाके भी जीव पाप बांध सकता है, और घर पे रहा है मजबूरी में और कुछ अच्छा भाव बना रहा है, तो वो पुण्य बांध सकता है ना। तो परिणामों का फल है, तो ये क्रिया को नहीं पकड़ के परिणामों को। तो अब देखते हैं देव गति के कारण। तो तत्वा सूत्र का जो सूत्र है उसमें सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, ये 4 कारण देव गति के बताए हैं। अब चारों को थोड़ा समझते हैं। सराग संयम क्या है ना। संयम का मतलब होता है अंतरंग में वितरागता, और जब वो वितरागता प्रकट होगी तो उसके अनुसार बाह्य में भी आचरण में संयम दिखेगा। जैसे जैसे पंचम गुण स्थान व्रति श्रावक, तो उसको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो ये जो अभाव हुआ उतनी वितरागता, ये तो संयम है। ध्यान से सुनना, है ना। जो 2 कषाय का अभाव हुआ ये तो संयम है, लेकिन टोटल कषाय चौकड़ी 4 रहती है, आप भूल गए होंगे फिर से। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ और संजलन क्रोधमान मायालोभ। तो ये 4 चौकड़ी में से 2 चौकड़ी का अभाव हो गया है पंचम गुणस्थान व्रति श्रावक को। तो इतना तो उसे वितरागता हुई, उतना तो उसे संयम है। ठीक है, बाह्य में आचरण भी प्रतिमा और व्रत वगैरह पालन करेगा, ये संयम है। और 2 कषाय का उदय है तो उतना राग है, वो असंयम है। तो असंयम जो है वो बंध का कारण नहीं है, उससे देवगति नहीं बंधेगी। अच्छा। लेकिन इस संयम के साथ जो असंयम बचा है उससे पुण्य बधेगा। इसे तो वितरागता होगी तो निर्जरा होगी, कर्म जड़ेंगे, लेकिन इसके साथ जो असंयम है, 2 कषाय का उदय है, उससे पुण्य बधेगा। और वो शुभ भाव है, वो मन देखो तीव्र तो चला गया, तो बचा है वो मंद है। तो वो मंद कषाय है, वो असंयम है, तो उससे पुण्य बधेगा और उससे वो स्वर्ग जाएगा, है ना। देखो अगर वो आगे बढ़ता है, 3 का अभाव करता है, 4 का अभाव करता है, तो फिर वो तो मोक्ष चला जाएगा पूर्ण वितराग। लेकिन अभी 2 का अभाव किया है और दो दो कषाय चौकड़ी है, तो वे मंद कषाय बचे हैं, वो पुण्य है, और उससे वो स्वर्ग जाएगा। तो उसे कहेंगे सराग संयम, यानी संयम के साथ होने वाला राग। ठीक है, फिर दूसरा नाम है संयमा संयम, यानी एक संयम था उसके साथ ये जो राग था ना, उसे असंयम कहेंगे। अब असंयम को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे संयमी जीव यानी मानो पंचम गुण स्थान व्रति श्रावक, और उसकी मान लो दूसरी प्रतिमा, तो दूसरी प्रतिमा में श्रावक के 12 व्रत आते हैं। 12 व्रतों में पहले है 5 अणुव्रत, यानी क्या, देखो हम लोग हैं तो अभी 5 पाप कर रहे हैं, ठीक है, कोई त्याग पूर्वक कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब पंचम गुण स्थान व्रती होगा तो 5 पापों का एक देश यानी अमुक प्रकार का हिस्सा उसका त्याग पूर्वक पाप छूटेंगे, नियम पूर्वक छूटेंगे। ठीक है, तो जैसे अहिंसा, उसे कहेंगे अहिंसा अणुव्रत। जब वो व्रत। मुनि बनेगा तो अहिंसा महाव्रत आ जाएगा, यानी पाप 0 हो गया, हिंसा 0 हो गई। लेकिन अभी श्रावक है, पंचम गुण स्थान है, तो अहिंसा अणुव्रत है, तो हिंसा का एक देश त्याग किया है। ठीक है, तो एक देश त्याग किया इसका मतलब अभी कुछ हिंसा उसे बाकी है। तो देखो उसने त्याग किया, क्या किया कि मैं एक ही घर रखूंगा, या मैं इतने ही पैसे वगैरह रखूंगा। ठीक है, तो जितना छोड़ा उतना तो उसका त्याग है, लेकिन जितना रखा उतना राग उसे है ना। तो जो राग है वो रखा है, वो देखो उसने किया कि मैं दिन में 2 बार ही भोजन करूंगा या 1 बार ही भोजन करूंगा। तो जितना उसने त्याग किया ना कि मैं पूरे दिन नहीं खाऊंगा, इतनी चीजें नहीं खाऊंगा, वो तो उसका पाप का असंयम गया।
लेकिन जितना रखा ना, है ना, और जो गया वो तो संयम प्रकट हो गया, लेकिन जितना रखा उतना अभी असंयम है ना, तो वो असंयम उसे पुण्य बंध का कारण बनेगा। मान लो वो 4 बार खा रहा था, उसने अब 2 बार कर दिया, तो अंदर में 4 बार का राग नहीं रहा, सिर्फ 2 बार का राग रहा। तो जो 4 बार खाता था उसका राग टूट गया, उतनी तो वितरागता है। और अभी 2 बार खा, ये उदाहरण है ना, ये 2 बार 4 बार नहीं समझना है, उदाहरण है। तो 2 बार खा रहा है, उतना राग है, तो उससे जो ज्यादा बंद होता था उसकी जगह पुण्य बंद होगा। 4 बार खाने में पाप बंद होता था, अभी पुण्य बंद होगा। तो जो पुण्य बंद होगा वो स्वर्ग का कारण बनेगा। एक खाने की एक एक स्थूल उदाहरण है, उसको ही मत समझना है, क्योंकि अभी हमारा व्रतों का प्रतिमाओं का लेसन चला नहीं है। तो मैं एक एक चीज डिटेल करूंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने समझाने के लिए सिर्फ इतना कहा कि खाता है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें व्रतों में आती है, वो चर्चा करेंगे श्रावक के व्रत और 11 प्रतिमाओं में, ठीक है। तो अभी तो ये समझना कि जितना राग गया है उतना संयम है, और जितना राग है उतना असंयम है, तो ये असंयम है वो पुण्य है, उसे देव आयु बढ़ेगी, है ना, ठीक है। अब है बाल तप। बाल तप यानी क्या, तो 12 प्रकार के तप होते हैं। 12 प्रकार के तपों के नाम मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन उसमें उपवास, एकासन, रस, है विविक्त संयासन, काय क्लेश वगैरह आगे भी है, ठीक है। तो जो 12 प्रकार के तप है, वास्तविक तप सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होते हैं, लेकिन अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, फिर भी तप तो करेंगे। अब हम लोग भी तप कर सकते हैं और करने चाहिए। तो जो ये तप है, अच्छी तरह से तप का स्वरूप समझने के बाद अपने आत्मा के कल्याण के लिए, स्वाध्याय वगैरह आगे के अंतरंग तपों को प्रकट करने के लिए, जो एकासन, उपवास, रस परित्याग वगैरह बाह्य तप किए जाते हैं, उसे बाल तप कहा जाता है। फिर से 12 प्रकार के जो तप है, उसमें से 6 तप तो शरीर के माध्यम से देखे जाते हैं, जैसे उपवास, एकासन, रस परित्याग, है ना, एकांत में जाके बैठकर सामायिक वगैरह करना, ये भी तप है। विविक्त संन्यास, फिर वृत्ति परिसंख्यान, ये भी किसी एक एक चीज का नियम लेके भोजन करना, एक ही चीज खाऊंगा, कुछ विशिष्ट चिन्ह मिलेंगे तो ही खाऊंगा, घर में रह के भी कर सकता है, ये तप विशेष रूप से मुनिराजों पे देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे तप, अंतरंग तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान, वित्त। अभी अभी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत करना। लेकिन ये बाह्य तप करके, जैसे उपवास करके स्वाध्याय के लिए, सामायिक के लिए, बैठने के लिए समय निकाले, इसलिए उपवास किया, है ना, और उसका सही स्वरूप समझ के, यानी कषाय छोड़ के, 5 इंद्रिय के विषय छोड़ के, और फिर भोजन छोड़ा, और फिर उपवास किया, ये समझ के जो उपवास किया उसको कहते हैं बाल, है ना। तो फिर बाल तप, ये बाल तप का मतलब क्या है, यानी ये समझना कि ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि के जो तप होते हैं, वो वास्तव में वितरागता, इच्छा निरोध तप वाले तप होते हैं, और यहाँ इच्छा का निरोध नहीं है। तो बाल तप देखो, हम तप का स्वरूप जब 10 धर्म पर कभी चर्चा करेंगे, पर्युषण पर्व में या ऐसे कभी, तो तप धर्म के स्वरूप डिटेल करेंगे, लेकिन अभी इतना समझना कि बाल तप पुण्य बंध का कारण बनता है और उससे देव आयु बन सकती है। और तीसरा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा में अगली कक्षा में मैं अच्छे से थोड़ा सा समझाऊंगी, अभी तो समय हो रहा है। मैं एक लाइन बता दूं कि जैसे हम यात्रा पर गए और बस हमारी जा रही थी, और टाइम ऐसा था कि हम 4, 4:30 बजे पहुंच जाएंगे और 5 बजे भोजन मिल जाएगा। और बस का टायर पंचर हो गया, और हमारे जो नाश्ते की बैग थी, है ना, वो दूसरी बस में रखाई थी, किसी रीजन से 2, 3 बसें थी, हमारे पास नाश्ता नहीं था, है ना, और लोगों के पास, कुछ लोगों के पास था नाश्ता, लेकिन और अब पंचर हो गई। अब हर समय पहुंचेगी कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं, पहुंचेगी कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं। हाय, मैंने तो कहा ही था ना, ये हो गया न वो हो गया, कोई मानता ही नहीं है, पहले से ही व्यवस्था करते ने, ये सारे संचालक ही ऐसे है ना, किसी को आता नहीं हो तो संग निकालते हैं। इतनी इतनी जो आकुलता हुई ना, ये सारा का सारा है कर्म बंध का कारण है। और एक जीव ऐसा है कि शांति से सोचता है कि मेरे उदय प्रमाण सामग्री मिलेगी, अगर मेरा उदय नहीं होगा तो हाथ में हुई थाली भी चली जाएगी, मुंह तक कौर नहीं जाएगा, है ना। तो किसी और पर दोषारोपण करने की जगह अपने पुण्य प्रमाण सामग्री पर